वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो अनतलाब तलबा के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, जो यूरोप में स्टडी करने के लिए हमेशा ख्वाब अपने दिल में लिए रखते हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ सनबोकिया ने 2026 के लिए अपनी दरख्वास्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दी हैं। खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान तलबा, इंडियन और बहुत सारे एशियन स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से रहेगी आखिर तक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा। हम लाइव देखेंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से तलबा जो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, आर्ट्स की ज़रूरत है या नहीं, पार्ट टाइम जॉब की इजाज़त है या नहीं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी हो सकती है, वीज़े का मुकम्मल प्रोसीजर और स्कॉलरशिप के मुताबिक हर वो सवाल जिसके बारे में तलबा अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगा जिनकी वजह से हर साल बहुत से तलबा की एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है। इससे अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पहली बार में ही सही तरीके से जमा हो जाए, तो आपसे कोई भी अहम चीज़ मिस ना हो, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्कॉलरशिप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का। इस स्कॉलरशिप के लिए आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए ऑफिशियल पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है, जैसे कि कहते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें देता है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको हर साल 5000 यूरो प्रोवाइड करती है। यानी कि यहाँ पर उनका पूरा प्रोसीजर लिखा है कि 15,000 यूरो आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि साल के तौर पर आप बैचलर के लिए जाते हैं और आपका बैचलर 3 साल के लिए है, तो ये स्कॉलरशिप आपको पर ईयर 5000 यूरो प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है, बल्कि ये स्कॉलरशिप जो है वो पार्शली फंडेड है। ठीक है, तो ये पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल आप कहने के लिंक दिया हुआ है स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है। इसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। तो लास्ट डेट सबसे पहले प्रोवाइड करता है कि इस एप्लीकेशन स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ठीक है, उससे पहले आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 31 से पहले यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। लगता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए न्यू हैं या इस पेज पे न्यू है तो कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मुकम्मल गाइड इसने दिया है। और इसके बाद में देखें, उससे पहले देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है ऑलरेडी स्टडिंग योर बैचलर और वर्क यू कैन अप्लाई। कहता है कि अगर आप पहले से बैचलर यहाँ से कर रहे हैं तो आप मास्टर लेवल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, होल्डिंग अ टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट ऑन वर्क किया यू में स्टिल बी एलिजिबल, कि अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी नहीं है और आप आउटसाइड द सर्वोकिया या फिर आप एशियन स्टूडेंट्स हैं तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। यानी कि बेसिकली स्कॉलरशिप जो है वो एशियन स्टूडेंट्स या कह रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन वो तमाम तो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी बैचलर कर रहे हैं या जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी है सर्वोकिया की, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की अगर तादाद देखें तो 170 स्कॉलरशिप्स हैं टोटल फॉर बैचलर। यानी कि बैचलर के लिए 170 स्कॉलरशिप्स हैं, जिनमें से 110 स्कॉलरशिप जो है वो ESIF ये इनका इदारा है जो कि फंडेड कर रहा है, और बाकी जो है 60 स्कॉलरशिप जो है वो स्टेट बजट यानी कि यूनिवर्सिटी जो है या गवर्नमेंट जो है खुद प्रोवाइड कर रही है, और 55 स्कॉलरशिप जो है मास्टर लेवल के लिए हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर स्कॉलरशिप 170 जो है वो बैचलर के लिए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप बैचलर के लिए हैं, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो बैचलर के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और इन 55 स्कॉलरशिप जो कि बेस्ट मास्टर के लिए उसमें 35 जो है वो ESIF जो है फंडेड कर रहा है, और 20 स्कॉलरशिप जो है वो स्टेट बजट के थ्रू आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लैंग्वेज की, जो अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज में हमें यहाँ पर किसी किस्म का वो ये नहीं बताता कि आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की किसी आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सेट टेस्ट। वो सेट टेस्ट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो उसने आपको पहले से डेट दी हुई है कि लेटेस्ट डेट जो है वो 6 है, यानी कि 6 जून है। इसके बाद की जो अगर आप मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके पास आपने चेक कर लेना इस वेबसाइट के थ्रू कि नेक्स्ट डेट जो है वो कौन सी है, और 31 अगस्त यानी कि 31 जुलाई से पहले आपने जो भी आपके पास अवेलेबल डेट है प्रोवाइड करके, और यहाँ पर अपने टेस्ट देने के बाद क्लियर करने के बाद यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट कर दें, तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है विद स्कॉलरशिप अटेंडेड फॉर, यानी कि स्कॉलरशिप जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि बैचलर स्टडीज़ के लिए कौन कौन हमें दे रहा है, और मास्टर के लिए जो है वो कौन कौन जो है वो इसमें फंडेड कर रहा है। तो इसके बाद मज़ीद ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं कि हाउ मैनी स्कॉलरशिप अवेलेबल, कितनी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर हमारे लिए मौजूद हैं। इसके बारे में देख लिया कि 110 स्कॉलरशिप जो है वो ESIF दे रहा है, 60 स्कॉलरशिप जो है वो स्टेट बजट के थ्रू आ रही हैं फॉर बैचलर, और 35 जो है वो ESIF
और 20 स्कॉलरशिप जो है स्टेट बजट के थ्रू मास्टर की आ रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं एलिजिबल कंट्रीज़ होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें एशियन स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिक हाउ मच कैन वन गेट, इसके बारे में पहले आपको बता दिया कि 15,000 यूरो जो है वो पर ईयर यानी कि 3 साल के लिए देगा, और पर ईयर जो है वो आपको 5,000 यूरो जो है ये पर मंथ जो है प्रोवाइड करते हैं, सॉरी पर मंथ विद अ पेमेंट ऑफ 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 देगा, 500 प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। और अगर आप चेक करें कि स्लोवाकिया में रहने का बेसिक पर मंथ कितना खर्चा है, तो वो तकरीबन आपको पड़ेगा 700 से 900 के दौरान, ठीक है, दरमियान में कहीं पड़ेगा। तो यानी कि आपको इसके लिए कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब लाजमी करनी पड़ेगी, ताकि आप इस अपनी स्कॉलरशिप के साथ साथ अपने जो है वो बाकी बेसिक नीड्स भी पूरी कर सकें। बट एज स्कॉलरशिप अवार्डेड एंड पे और द प्रोसेस, यानी कि इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो कहता है कि सिटीज़न अगर हैं ऑफ अ कंट्री अदर दैन स्लोवाकिया के अगर आप अलावा हैं, यानी कि इसके अलावा किसी कंट्री से, तो आप इसके एलिजिबल हैं। परमानेंट रेजिडेंसी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर मास्टर यानी कि बेसिकली सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर किसी का टेम्परेरी रेजिडेंसी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि आपके पास सैट टेस्ट यानी कि सैट टेस्ट होना ज़रूरी है। सैट टेस्ट नहीं है तो SCIO टेस्ट होना चाहिए, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सैट टेस्ट अगर आपके पास है तो 1100 मार्क्स आपके उसके अंदर होने चाहिए, और अगर आपने SCIO टेस्ट किया है तो उसमें आपके पास 63% होनी चाहिए, तो आप इसकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें कि अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा अगर आप अगर और इसके बारे में आप पढ़ना चाहें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अगर कोई रह गई है जो मैंने नहीं बताई, तो आप इस सारे प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट डेट देता है 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। इससे पहले आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन पे अप्लाई करने से के 2 मेन पार्ट्स हैं उनके पास, यानी कि सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देना है, यानी वो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए होती है या किसी स्कॉलरशिप के लिए, वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे आप कर लेंगे उसके बाद जो है वो आपकी कुछ बेसिक स्टेप्स आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जो स्टेप है, आपने अपना अकाउंट जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना है। उसके बाद आपने प्रेफर स्टडी यानी कि आपने किस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है, आपने उसको चूज़ करना है। और अपना टेस्ट रिजल्ट जो भी आपने टेस्ट दिया है, चाहे वो सेट का टेस्ट हो या फिर SCIO टेस्ट हो, आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। अब वो कह रहा है कि यू अप्लाई फॉर अ मास्टर डिग्री, यानी कि अगर हम पर देखेंगे आप बैचलर डिग्री के लिए हैं, सिलेक्ट योर प्रेफर यूनिवर्सिटी। आपने यूनिवर्सिटी देख लेनी है, आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, फैकल्टी कौन सी, प्रोग्राम कौन सा है, उसके अंदर आपने अप्लाई कर देना। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनको बड़े डिटेल से पढ़ना है। तो आई कंप्लीट यानी कि कह रहे हैं कि आई कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री आउटसाइड ऑफ स्लोवाकिया। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि मैंने स्लोवाकिया से बाहर यानी कि मैंने किसी और कंट्री से किया है, और अब मैं जो है वो इसके लिए मास्टर के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। और सेकंड ऑप्शन है सपोर्टेड टू बी स्कॉलरशिप स्कीम फाइनेंस बाय रिकवरी एंड रेजिलियंस प्लान ड्यूरिंग माई बैचलर डिग्री। और ये कह रहा है कि मैंने बैचलर की डिग्री यहाँ पर की थी और मैं फर्दर जो है मास्टर की डिग्री के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेट टेस्ट SCIO टेस्ट के मार्क्स जो है यहाँ पर इंटर करने हैं। थर्ड स्टेप में जाके अपने अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड यहाँ पर कर देने हैं। और सोलमन डिक्लेरेशंस ये क्या है, बेसिकली ये आपको टेम्पलेट देंगे, आपने वो टेम्पलेट को वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के आपने सारा पढ़ने के बाद आपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने उसकी तस्वीर लेनी है और उसको वहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसके ऊपर करना है। और उसके बाद ये कहता है कि आपने अपना जो है ना वो अगर स्लोवाकिया के अंदर रहते हैं तो आपने वो बताना है। एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट अंडर 18 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपने देख लेना है, कहता है यू आर माइनर, यानी कि अगर अंडर 18 है, डाउनलोड द कंसेंट ऑफ द लीगल गार्डियन ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइनर एप्लीकेंट पर्सनल डाटा। नहीं, अगर आपकी 18 एज से नीचे है, 18 ईयर से आप नीचे हैं, तो आपने वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करके उसको अपलोड करना है। आपके पास CV होनी चाहिए, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। स्टेप 4 के अंदर जाके आपने इसको रिव्यू करना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, यानी कि सिंपल सा एक प्रोसीजर है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर आप कह लें कि प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप, यानी कि अगर आप
जो हम कह रहे हैं ना अप्रूव डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपके पास स्कॉलरशिप के लिए अगर पाकिस्तान से हैं तो आप अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर वो एंटर कर दें। सोलरमैन डिक्लेरेशन में तो पहले बताया कि वो हम भेज देंगे, उसको वहाँ से डाउनलोड करके आपने वो करना है। उसके बाद लिविंग अब्रॉड उसको बताना है, अंडर 18 जो भी है, ठीक है। ये है कोई देसी प्रोसीजर। अब हम चलते हैं कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो अगर तो आपने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए मैं अपनी बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड सेलेक्ट करते हुए आपने अपना लेटर जो है वो लाजमी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जो है वो इंटर कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है इसको। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आप जो है वो कंफर्मेशन पे चले जाते हैं। चलो अब ये करना क्या है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन यानी आपने उसी ईमेल के थ्रू करना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन की है। जैसे आप करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें आपसे पर्सनल डाटा मांगता है, मतलब आप इसमें डाटा इंटर देना है, यानी कि मिस्टर हैं कि मिसेज़ हैं, अपना पहला नाम, अपना लास्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम गिवन एट बर्थ ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिनके ऊपर स्टार्स हैं वो कंपल्सरी है, उनके अलावा जितने हैं वो कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यानी कि उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है जिसकी आपके पास सिटीजनशिप मौजूद है। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जिस भी कंट्री से आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, टेलीफोन नंबर, और उसके बाद कंट्री और जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, और उसके बाद कौन सा टाउन में आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी क्या है, उसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर दें, कंट्री कौन सी है, टाउन कौन सा है, स्ट्रीट नेम और स्ट्रीट नंबर, और उसके बाद पोस्टल कोड आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। सिंगुलरली टेम्परेरी रेजिडेंसी यानी इसमें अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, आपने सबके अंदर एक ही कंट्री को सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उससे आप पोस्टल कोड ऐड करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो सारी की सारी जो है वो एक्यूरेट है। इन दोनों को आपने मार्क करना, उसको क्या कर देना, आपने सेव कर लेना है। अच्छा, जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास जो है ना वो एक नई विंडो ओपन करके देता है, और इस नई विंडो में आपके पास क्या है, जस्ट लाइक मैंने इस डाटा जो है आपके पास सामने इंटर नहीं किया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पर इंटर नहीं किया। तो जैसे आप सेव करके नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट विंडो ओपन करके वो देता है, उसमें आपके पास वो कहता है कि आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मास्टर को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ में मैंने ऑलरेडी अप्लाई करने की कोशिश की थी ताकि मैं समझ सकूँ कि अप्लाई करना है जैसे, तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो नई एप्लीकेशन है, मैं बैचलर को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही बैचलर को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कह लें कि मैं किसी भी को दोबारा से एक बार ना एडिट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि है क्या बेसिकली इसके अंदर। तो कहता है कि आपके पास बेसिकली 3 स्टेप हैं, यानी कि यहाँ पर 4 स्टेप आई थिंक उस टाइम बताए हुए थे, और 4 स्टेप में पहला स्टेप आपके पास आपने अकाउंट क्रिएट करना था और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, और उसके बाद आप में 3 स्टेप आपके पास आ जाते हैं। कहता है कि यहाँ पर वो बेसिक वही तमाम इन्फॉर्मेशन कि हमारे वो बैचलर के लिए इतनी है और मास्टर के लिए इतनी हैं, सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है आपने। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैं इंटर कर दूंगा या ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने उस डॉक्यूमेंट को लास्ट में रीड कर लेना है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि ये यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है। इस लाइक सबसे पहले वो यहाँ पर इंटर करके थी आर्किटेक्चर को, आप प्लीज़ को जो है वो कह रहे हैं कि आप में से ना ट्रांसलेट कर लेना जिस भी आपकी चीज़ पसंद समझ नहीं आ रही। सबसे पहले आर्किटेक्चर है, और इसमें अभी कौन सा प्रोग्राम यानी कि ये आपका वो उस प्रोग्राम का वो कोड है, इसको भी आपने याद करना है, और वो कौन सा आप कह रहे हैं कि कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी चीज़ उसका लेवल क्या है उस कोड का, इसमें इंटर किया है। आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो कौन सा प्रोग्राम अवार्ड करेंगे, मतलब किस चीज़ का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो यहाँ पर है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की कौन सी फैकल्टी को आप चूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, और ये यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन से स्कॉलरशिप के थ्रू प्रोग्राम जो है वो दे रही हैं, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यानी कि सबसे पहले जैसे आर्किटेक्चर को है, उसके बाद जो है बायोलॉजी है,
बायोलॉजी है। उसके बाद अगर हम देखें तो थर्ड पे बायोटेक्नोलॉजी देती है, उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम। तीसरा जो है वो आपको जो दिखा रहा था वो एविएशन से रिलेटेड है, यानी कि टिकट वगैरह सारा कुछ। तो बहुत सारे यानी कि बेतहाशा प्रोग्राम हैं, आपने इनको एक बारी पढ़ लेना है और इस चीज़ को देख लेना है कि आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं उसका कोड आपको पता होना चाहिए, उसकी फैकल्टी कौन सी आपने चूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से देखना है, तभी आपने उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ पेफरी यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकता हूँ। कहीं मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं बायोलॉजी से है तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ फार्मेसी को, ठीक है, वेटरनरी मेडिसिन है फार्मेसी को, और यहाँ पर होगा था सपोर्टेड बाय ESIF। मतलब आपको याद आता है, पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर दो तरह से, एक यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है यानी कि स्टेट वहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफर करते हैं, दूसरा ESIF ये ऑफर करता है, तो ये सपोर्टेड है, ठीक है। और आपने उसी प्रोग्राम को चूज़ करना है जो ESIF या फिर यूनिवर्सिटी आपको या स्टेट आपको ऑफर कर रही है। अगर उसके अलावा आप कोई चूज़ करते हैं ना यूनिवर्सिटी या फिर स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती। प्रोग्राम प्रेफर प्रोग्राम आपका कौन सा है, ये आपने डॉक्यूमेंट के अंदर देख लेना है कि आपका कौन सा प्रोग्राम यहाँ से प्रेफर्ड हो रहा है या कौन सा डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ कंफर्मेशन, यानी कि अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है तो आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। थर्ड पे आपको कहता है कि आपने वो कौन सा टेस्ट दिया है, आया कि आपने सेट का टेस्ट दिया है या SCIU का टेस्ट दिया है। जिस भी टेस्ट को आपने दिया, यानी कि अगर या ये जो स्कॉलरशिप है या आपसे ऑफ़र नहीं करता, यानी कि ये आपको नहीं कहता कि आपने इसके अंदर जो है ना कोई और टेस्ट वगैरह, जैसे कि हम कहते हैं कि आर्ट्स वगैरह, तो ये इसमें नहीं है। या तो आपने सेट दिया हो या SCIU हो, और मैंने ऑलरेडी कहा दिया था 1100 मार्क्स आपके होने चाहिए सेट के अंदर, और आई थिंक 63 मार्क्स जो है वो होने चाहिए SCIU के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने सेट का टेस्ट दिया है, ठीक है। वो सेट के टेस्ट के अंदर फिर मैंने यहाँ पर ऐड करना है कि मैंने यहाँ पे मार्क्स कौन सी डेट को टेस्ट दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है वो 13 को दिया है, या मैं 13 को, या फिर आप इससे कह लें कि 6 को दिया है फॉर एग्जांपल। और वो कहता है एविडेंस क्या है आपके पास जो है वो अपने कितने मार्क्स हुए हैं वो आपके इसके अंदर आए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि 600 मार्क्स मेरे इसके अंदर आ गए हैं, और 500 मार्क्स जो हैं मेरे मैथ के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये टोटल बन जाएँगे मेरे 1100 मार्क्स, तो इतने ही इसके अंदर रिक्वायर्ड है। अगर मुझे इस एप्लीकेशन में आगे बढ़ना है तो मुझे वो अपना जो भी मैंने टेस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऐड करूँगा यानी कि अपलोड करूँगा, देन मैंने कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे ऊपर आ जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस एप्लीकेशन के ऊपर या स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो 3 से 4 स्टेप हैं, और उस स्टेप को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपके, जैसे कि आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांग लेगा, 2-3 आपसे, आप अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री मांग लेगा, अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो इंटर की डिग्री मांग लेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा, और थर्ड स्टेप में आपसे वो रिव्यू मांगेगा, यानी कि एक बार रिव्यू कर लें सारी एप्लीकेशन, और उसके बाद एप्लीकेशन को आपने क्या कर देना है, सबमिटेड कर देना है। तो यहाँ पर आके हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है स्कॉलरशिप से रिलेटेड या इसके अलावा किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए या कंप्लीट प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। ऑल्सो कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।